इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। बिल्कुल, अपनी चाल अच्छी हो तो फिर बाद में दूसरा आदमी कहता है जो आदमी बड़ा अच्छा है, और व्यक्ति की सोच अच्छी हो तो बड़ा भैया दिखने में सुंदर है पर चाल चलन अच्छो, जैसे कहते हैं ना बंदिल का, इसका थोड़ा सा चाल चलन अच्छा नहीं, इसी का नाम कुचाल है। अगर हमारा चाल चलन अच्छा है तो आपकी चाल भी अच्छी हो जाती है। वही है, माटी कह रही है और माथा घूम रहा है, अब तो मुझे इससे उतार दो, इससे क्या कर दो, उतार दो। फिर से उत्तर के रूप में माटी को समझाती हुई शिल्पी की मुद्रा। अब माटी ने जब ऐसा कहा तो उसको समझाती हुई माटी की क्या, शिल्पी की मुद्रा बताता है क्या है। चक्र अनेक विध हुआ करते हैं, चक्र एक ही नहीं है, चक्र अनेक प्रकार के, विध का अर्थ अनेक प्रकार के हुआ करते हैं। संसार का चक्र वह है जो राग देश आदि वैभाविक अध्यवसान का कारण है। संसार का चक्र क्या है, जो राग द्वेष और आदि वैभाविक, वैभाविक अर्थात स्वाभाविक, राग द्वेष स्वाभाविक नहीं है, कसाय करना स्वभाव नहीं है, किसी की मोह माया जाल को जोड़ना ये स्वभाव नहीं है। किसी ने पूछा महाराज ये बताओ जीवन जीने के लिए अच्छा घर बनाना हमारा स्वभाव हो चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये बताओ तुम्हारे आज बना के जाओगे तुम वो घर में हमेशा रहोगे कि कुछ दिन रहोगे? एक व्यक्ति आया, बहुत अच्छा, भोपाल में था, मैं समझदार आदमी। उसने कहा कि महाराज देखो 20-25 साल पिताजी के घर पे आराम से रहे, है ना, उन्होंने पाला पोसा, पढ़ाई लिखाया, नौकरी की अच्छी, और अच्छी सर्विस की उसने। और सर्विस करने के बाद वो कहता है महाराज 35-40 साल हमारे किस में निकल गए, सर्विस में। तो कितने को हो गए हम? 60-62 साल के हम हो गए हैं। अब मैंने बड़ा सोचा और समझा कि अगर हम घर बनाते हैं अब तो कितने दिन रहेंगे, कितने दिन रहेंगे बताओ? और उसको बनाने में 2-5 साल लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? 5 साल मान के चलो, अगर हमने अच्छे से बनाया। और आज के समय में अगर कुछ करे तो ठीक है, आरसीसी के जमाने में साल में भी तैयार हो सकता, 2-5 साल लग जाएंगे। फिर मैंने सोचा अगर मैं 5,000 रुपये महीने के किराए से मकान लेता हूं, या अच्छे से मान लो अच्छा सा लिया तो 10,000 रुपये महीना लगेगा, है ना, कितना खर्च होगा मेरा 20-25 साल में? मैंने कहा भाई तुमने अच्छा हिसाब तो लगाया है, ये सल है। और उसके बाद हमने तो किसी दूसरों का ठेका लेके तो रखा नहीं है, सब अपने अपने कर्म, बेटा अपना जाने। मैंने कहा अगर ऐसे लोग मुनि बन जाएं तो बहुत अच्छा रहे। आज क्या हो रहा है, व्यक्ति अपने लिए बनाता है, अपने लिए जीने की सोचता है, किसके बारे में सोचता है? काश अगर जीवन के सिद्धांत को तुम अपने इस रूप में चरितार्थ हम करें। हम लोग सोचते अरे भैया इसमें क्या होगा, अरे निकल गया, बेटी को पुण्य, बेटी के पुण्य पे छोड़ दो, तुम मुझके पुण्य दाता नहीं हो। हम सोच लेते अगर हम नहीं करेंगे तो बेटा को क्या होगा। इसके पहले वो बेटा किसी का था, उससे तुमने क्या किया था, वो तो आज तुम्हारे भाव में बन गया।
हम क्या बनते हैं? कर्ता बन करके जीना सोच लेते। व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य परायण होकर के जीवन जीना सीखे तो कभी भी मोह माया के जाल में नहीं फंस सकता। उसके बारे में जब मैंने सोचा, वाह यार तुम्हारी इतनी अच्छी बढ़िया सर्विस, और उसको ऐसा नहीं, जब अच्छे सरकारी बंगला मिलता है, नंबर 1 का ऑफिसर है, A क्लास का ऑफिसर है, और उसकी इतनी अच्छी सोच। कई लोग तो सोचते कि यार मैं अपना स्टैंड बना, अच्छा बंगला नहीं हो तो लोग क्या सोचेंगे। उसकी सोच थोड़ी दूसरी है, किसके लिए करना है। बेटा है, बेटा भी पढ़ लिख करके अच्छा बन गया, बढ़िया इंजीनियर है, उसको लाखों रुपया मिल रहा है, अब मैं उसको क्या बनाऊं, वो अपना बनाएगा। बेटी है थी, उसकी शादी विवाह कर दी, वो अपने घर की है, वो अपने घर में आनंद है, अब मैं उसके लिए क्या दिखाऊं। अरे रहना है, जब आएंगे तो अपना घर है, आ जाओ, पैसे देते किराएदार को, आराम से समय पे दे देता हूँ, अच्छा आराम से रहता हूँ। जिस दिन कहेगा कि चलो हो गया समय, चलो, कोई चिंता नहीं, क्या गया, जिसका है उसकी माया वो जाने, अपनी माया मैं जाना हूं। मैंने कहा वास्तव में अगर सभी लोग ऐसे सोचने लगे ना तो ज्ञानी बन करके ऐसे ही मुनि बनते हैं, ऐसे ही विचारधारा वाले होते हैं। तो सही बनिया है वो ही माना जाएगा, जो जोड़ कर रखे वो बनिया नहीं होता। जो बढ़िया विचार सोचने वाला हो, सोच के भविष्य की चिंता करने वाला होता है। हम भविष्य में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार की हमारी विधाएं होती हैं। आज हमारी विधाएं ज्यादा जोड़ने की ज्यादा है, संग्रह की ज्यादा। अरे मिल रहा हो सच तो अच्छा रहेगा यार, प्रॉपर्टी बढ़ाओ। बाद में पता चलता प्रॉपर्टी ना तुम्हारी रही, किसकी हो गई, दुनिया की। जग को दे दी जग की निधियां, तुम्हारी थी कहो, है ना। जो जहां की थी, इस जहां का इस जहां पर, सब जहां पर धरा रह जाएगा। सोच लो साथ में क्या जाएगा। बस अच्छे विचार हैं, अच्छा आचार है, अच्छा विचारों के साथ अगर हमारा जीवन जिया हो, वही है सही। हमारी चाल अच्छी हो जाए बस। शिल्पी की मुद्रा में कहा, चक्र एक नहीं अनेक विध हुआ करते हैं। संसार का चक्र वह है जो राग देश आदि वैभाविक। कौन है? संसार का चक्र वह है जो राग देश आदि वैभाविक अध्यवसान का कारण, अध्यवसान अर्थात सोच, ज्ञान, विचार, उपयोग, ये इसका नाम अध्यवसान है ना। चक्री का चक्र वह है जो भौतिक जीवन के अवसान का कारण है। बहुत वही चक्री का चक्र वही है, ये सांसारिक भौतिक जीवन के अवसान का कारण है। परंतु अब आगे आता है, परंतु कुलाल चक्र यह है वह शान है। कुलाल चक्र, अब देखो जो जो घूम रहा है, जिसपे माटी रख करके घुमाई जा रहा है, उसका नाम है कुलाल। कुम्हार का जो चक्का होता है उसका नाम पड़ा है कुलाल। चक्र वह जो है वह शान है जिस पर जीवन चढ़कर अनपन पहलुओं पर निखर आता है, पावन जीवन की अवसान का कारण है। देखिए एक माटी, बिगड़ी हुई माटी है, जब वो चक्का पे उसको रखता है और रख करके अब उस माटी को क्या करेगा। एक माटी में कोई अभी आकार नहीं है, अच्छे अच्छे पहलू, जैसे हीरा की तराश भी उस सांड पर होती है, और जब तक हीरे को तराशा नहीं जाता तब तक उसकी चमक सामने नहीं आती। सामान से पत्थर सब निकलता है। आप पन्ना तरफ जाओ, हम लोगों ने देखा, वहां आए जब गए थे तो पन्ना में देखा, जब उससे पूछा कि आज क्या मिला, बताना कौन सा हीरा है। देखते हैं तो सामने से छोटा सा पत्थर दिख रहा है। खाला, ये हीरा है? बोले कि हाँ ये हीरा है। इसकी कीमत क्या होगी? बोले कि कम से कम जब इसका पहलू और शान पड़ा तो कम से 5 से 10 लाख रुपया। कितने से पत्थर की? 5 से
10 लाख रुपए की कीमत वाला पत्थर है, तो हम कि तुम लोगों को रोज मिल जाते हैं ऐसे? बोले कि नहीं महाराज, ये पत्थर मुझे कम से कम 1 महीने के बाद मिला है। कितने महीने? 1 महीने तक रोज मिट्टी धोता हूं, पत्थरों को छान छान करके ढेर लगाता हूं, और आप लोग वहां जब देखते हैं तो ऐसे लाइन से मजदूर बैठते हैं, जैसे अपन होते ना, तो पत्थरों के ऊपर जैसे आप लोग गेहूं बीनते हो ना, एक एक उसमें से कंकर निकालते हो, ऐसे उन कंकरों में से भी एक एक करके भी आदमियों को पैसा सिर्फ उसी के देते हैं, और सामने वो खड़ा रहता, मॉनिटर कर लगाया हुआ है, टकटकी लगाए हैं, कचू इसको मिले धीरे से छुपा ना ले, मिल जाए तो। और पूरे के पूरे उसको इतना सा दाना भी मिलता, तो वो दाना भी हजारों का होता है। बोले कि आज की मजदूरी तुम लोगों को हो गई 300 400 रुपये दिन के, 500 रुपये दिन के मजदूर सिर्फ यही काम कर रहे हैं, उनको 200-500 रुपया मिलता है, और उनको अगर एक छोटा सा भी दाना मिल गया तो आज का उनका काम हो गया। ऐसे ही बोले कि कई दिन तक कुछ नहीं मिलता महाराज, मजदूरी जाती है, देना पड़ती है, और कभी कभी एक दिन में 2-2 4-4 भी मिल जाते हैं। ऐसे ही होता है, दाना है, हीरा है, एक दिन माला माल तो दूसरे दिन कंगाल। ये है जीवन की पहलू। तो कुलाल चक्र जैसे सांड पर हीरे को तराशते हैं तब उसकी कीमत बढ़ती है, वैसे ही कुलाल चक्र पर, यानी वह सांड है, सांड जिस पे तराशा जाता है उसका नाम सांड, जिस पर जीवन चढ़कर अनपन पहलुओं से निखर आता है, उसके अनेक अनेक पहलू बना करके उसकी निखार आता है। पावन जीवन की अफसान का कारण है, तो उसका सान का कारण है। हाँ हाँ, तुम्हें जो चक्कर आ रहा है, शिल्पी किससे कह रहा है? माटी से। हाँ हाँ, तुम्हें जो चक्कर आ रहा है उसका कारण कुलाल चक्र नहीं, उसका कारण ये कुलाल चक्र नहीं, परंतु तुम्हारी दृष्टि का अपराध है। वह परन वह दृष्टि का अपराध है वह, क्योंकि पर्दी की ओर देखने से चेतन का पतन होता है, और परम केंद्र की ओर देखने से चेतन का जतन होता है। देखिए आप, बहुत अच्छा कि पर्दी यानी बाहर की ओर देखोगे, जैसे बाहर की ओर दृष्टि देखोगे तो क्या होगा? पतन होगा। और परम केंद्र, अगर केंद्र बिंदु की ओर देखो, जहां चक्के की वो घूम रही है ना, केंद्र की आप कील को देखो, जिसका मेन कारण है, या केंद्र परम केंद्र को देखने से चेतन का जतन यानी संरक्षण होता है, सुरक्षा होती है। इसलिए परिधि को मत देखो, किसको देखो? परम केंद्र बिंदु को देखो, अपने आप को। बाहर देखोगे भटकोगे, और आत्मा की ओर देखोगे आपका जतन होगा, जीव की रक्षा होगी, चेतन की रक्षा होगी। वही हो रहा है कि हम चेतन की रक्षा, पर्दे में भ्रमण होता है, जीवन यूं ही गुजर जाता है। पर्दे में बाहर बाहर घूमने वालों को यूं ही गुजर जाता है, केंद्र में रमण होता है, जीवन सुखी नजर आता है। हमें सुखी बनना है तो केंद्र बिंदु की ओर, केंद्र में रमण होता है, आत्म रमण की बात होती है, जो जीवन सुखी नजर आता है। और सुनो, एक साधारण सी बात है कि, है ना, कौन सी साधारण सी बात है कि चक्करदार पथी आखिर गगन चूमता। चक्करदार पथी आखिर गगन चूमता, अगम्य पर्वत शिखर पर पथिक को पहुंचाता, बाधा बिना बेशक। देखिए,
जितना है, अगर आप जैसे अपन शिखर जी जाते हैं, अगर आपसे सीधे सीधे रास्ता सीधे चढ़ा दे तो अरे भैया बहुत कठिन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा घुमा के दे देते, अरे से थोड़ा धीरे धीरे घूम घूम के, ऐसा आपके घर की सीढ़ी अगर आपके घर बने और सीधी चढ़ा दे, अरे भैया शिखर जी के पहाड़ चढ़े आए, ऐसे कह देते हैं। और थोड़ी सी अगर आपके स्टेप ऐसे घूम घूम के जाते हैं, हाँ कोई ज्यादा नहीं, आराम से रुक रुक करके बीच में थोड़ी दो सांस हो जाती हैं, स्टेप बन जाते हैं, वही कि चक्करदार पथी आकर गगन चूमता है, मंजिल तक पहुंचता है और अगम्य पर्वत शिखर तक पथिक को पहुंचाता है, बाधा बिना बेशक। आपको थोड़ी घुमाव है, घुमाते घुमाते घूमते घूमते तुम्हारा क्या हो जाएगा, पथ मंजिल की ओर अवश्य हो जाएगा, मंजिल की ओर अवश्य बढ़ेगा। हमें उस अवश्य की मंजिल की ओर बढ़ना है तो घूम से मत डरो, घूम करके अपने लक्ष्य केंद्र बिंदु की ओर दृष्टि रखो। ठीक है, कहावत चले, रास्ता चलो साफ चाहे फेर हो, है ना। रास्ता हमें कैसा चलना चाहिए, साफ। कभी कभार शॉर्टकट के चक्कर में हम भटक जाते हैं। देखा कि देखो अभी हम लोग शिखर जी यात्रा से एक बार क्या हुआ, ऐसे यात्रा करते हुए लौट रहे थे, सतना की ओर आ रहा था। इलाहाबाद के बाद एक गांव के बाद निकले तो एक घाटी आई, छोटा छोटा घाट था। तो हम लोगों ने क्या देखा, नीचे हम लोग पर्वत जैसा ऊपर है, तो ऊपर गाड़ी दिख रही थी। फिर भाई ये तो देखो, ये सामने वहां पहुंचना है अपन को, यहाँ अपन खड़े हैं, रास्ता कितना घूम रहा है, पूरा चक्कर लगा रहा है पर्वत का। तो अपन ने सोचा, महाराज हम दोनों थे, ये लग जी छोटे लग जी, और एक काम करें, अब देखो गाड़ी वो आ रही है, अपन यहाँ से कोई शॉर्टकट होगा सीधे चढ़ चलते हैं, यहाँ से कुछ होगा। तो मैंने देखा हाँ दिख तो रहा है, ये पगडंडी है, लगता जा नहीं सकते हैं, चल दिया। वो पगडंडी कहाँ पहुंच गई, चलते चलते आगे बढ़ते, भैया अपन कहाँ चले जा रहे हैं, पता चला कि बातों जंगल में ले गई। और 2-3 किलोमीटर चक्कर जितना था, अगर अपन चक्कर ही लगा लेते तो ठीक था। वो चक्कर में अपन ने देख लिया कि सामने से दिख रहा है, अरे पास में ही है, शॉर्टकट में कभी कभार मिल भी जाता है और कभी कभार भटक भी जाते हैं। वो शॉर्टकट के चक्कर में गए तो जाकर के जंगल में घुस गए, अब रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ चलना है, क्या करना है। भैया कुछ भी हो, अब तो जो पहाड़ जैसे तैसे जो पहाड़ ऊपर चढ़ के अपन को ऊपर पहुंचना है, तभी रास्ता मिलेगा। अब देखा है, एक साइड खाई है, एक साइड बहुत बड़ा पहाड़ है, संभलते संभलते चलते चलते अब कैसे भी हो कहीं रास्ता देखा, अब जहां से मिले रास्ता वहां से चलो। और आखिर 1-8 घंटे की मशक्कत के बाद रास्ता चढ़ करके ऊपर पहुंचे। पता चला कि आप कितने घूम गए, हमने सोचा था कि 1-8 किलोमीटर 60 हो जाएगा, 3-4 किलोमीटर लंबा हो गया और हो गया। इसलिए कभी कभार रास्ता सीधे के चक्कर में अपन क्या हो जाते, इसलिए रास्ता शॉर्ट नहीं साफ होना चाहिए। सीधे सीधे जहां से लोग सब जा रहे हो उसकी जानकारी होनी, और जानकारी के साथ जब हमारा रास्ता चलता है तो वो मंजिल तक पहुंचता है। इस कार्यक्रम की